कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट रिलीज की, जिस पर कर्ज को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग में आरबीआई ने साफ साफ लिखा है कि श्रीलंका के क्राइसिस को देखते हुए हम इस रिपोर्ट के जरिए राज्यों की तरफ से लिए जा रहे कर्ज के ऊपर ध्यान लाना चाहते हैं कि एक तरफ तो कोविड-19 की वजह से पहले से ही हालात नहीं सुधर रहे हैं और ऊपर से राज्य अलग अलग सब्सिडीज के बोझ, टैक्स रेवेन्यू में देरी और आजकल सरकारों की तरफ से दी जा रही फ्रीबीज और भी ज़्यादा हालत ख़राब कर रही है। फ्रीबीज यानी फ्री में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह। कौन सी स्कीम के साथ स्टेट पर कितना बोझ बढ़ेगा, इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जो कर्ज लेने में आगे है। वैसे तो आरबीआई ने 17 स्टेट्स को इस लिस्ट में शामिल किया है, पर 10 स्टेट यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इनको क्रिटिकल जोन में रखा है, यानी कि इन स्टेट के ऊपर कर्ज का बोझ सबसे ज़्यादा है। आरबीआई ने जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ ये डाटा कैलकुलेट किया है। देश के बाकी स्टेट में जितना कर्ज लिया है उसमें से 35% ज़्यादा कर्ज इन स्टेट्स ने ले रखा है। आखिर बार बार कर्ज क्यों लिया जा रहा है? राज्यों का खर्च हमेशा ज़्यादा ही होता है। अलग अलग स्कीम्स और फैसिलिटीज़ को चलाने के और शुरू करने के लिए सरकार हर साल कर्ज लेती है और इससे उबरना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कर्ज के भुगतान में ही सरकार का काफ़ी पैसा चला जाता है और इसी तरह कर्ज लिमिट के ऊपर चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आरबीआई ने रिपोर्ट में स्टेट और उनकी योजनाओं के बारे में बताया है, जैसे कि पंजाब में शुरू की गई मुफ्त बिजली स्कीम, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का सरकार पर बोझ पड़ा। इसी के साथ सरकार ने पुराने बिजली के बिल भी माफ किए थे। इसके बाद सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ महिला सम्मान राशि को शुरू करने का ऐलान किया था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर जब होगी तो उसका भी 12,000 करोड़ रुपए का बोझ अलग से पड़ेगा। सरकार पर टोटल 17,000 करोड़ रुपए के आसपास बोझ बढ़ना अब जाने की तय हो जाएगा, जो कि जीएसडीपी के 2.7% और टैक्स रेवेन्यू का 45.5% होने वाला है। इसी तरह हरियाणा की विवाह शगुन योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी फ्री बाईसाइकिल योजना, राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, सीएम डिजिटल सेवा योजना, किसानों की कर्ज माफी, ब्याज माफी योजना और वेस्ट बंगाल की लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री प्रकलम, रूपश्री प्रकलम योजना और झारखंड की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम जैसी कुछ स्कीम्स का आरबीआई ने रिपोर्ट में जिक्र किया है। ये वो कुछ स्कीम्स है जिसका बोझ सीधा सीधा सरकार के बजट पर पड़ रहा है।